हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोरोना वायरस की एक वैक्सीन को विकसित किया है जिसका नाम है कोवावैक्सीन और इसको ह्यूमन ट्रायल्स की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो दोस्तों इसी खबर के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कुछ एक्शन लिए जाते हैं इसके लॉन्च को लेके, और इन्हीं एक्शनों की वजह से, अपने इन्हीं कामों की वजह से जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो एक्सपर्ट के सवालों के घेरे में आ जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च चाहता है कि इस दवा को 15 अगस्त को लॉन्च किया जाए। चलिए इस खबर का थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं, आप खुद डिसीजन करके बताइएगा कि क्या 15 अगस्त को इस दवा को लॉन्च किया जा सकता है, वो भी वैश्विक स्तर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वीरवार को एक बयान दिया पिछले हफ्ते। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम ये जो वैक्सीन है कोवावैक्सीन, इसको 15 अगस्त को लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके जो सहयोगी हैं भारत बायोटेक के मिलकर साथ इन्होंने जो इस दवा का निर्माण किया है, एक इंटरनल कम्युनिकेशन लेटर लिखा जाता है। देखिए डिपार्टमेंट को जब भी अपनी बात किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कहनी होती है तो एक इंटरनल कम्युनिकेशन लेटर लिखा जाता है। तो आईसीएमआर की तरफ से भारत बायोटेक को एक इंटरनल कम्युनिकेशन लेटर लिखा गया और उसमें कहा गया कि जितनी भी आपकी प्रक्रियाएं बची हुई हैं उनको फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के चलते बहुत जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को, इस वैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च करना चाहते हैं। ये ऐसा इंटरनल कम्युनिकेशन का लेटर था जो भारत बायोटेक को लिखा गया था। अब बात करते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में एक खबर छपी। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा कि 12 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें इस दवा का ह्यूमन ट्रायल होना है। ठीक है, 2 जुलाई को डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल हैं जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, जिनका नाम है बलराम भार्गवा, वो इन 12 इंस्टीट्यूट को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं, जितनी भी फॉर्मल आपके अप्रूवल बचे हुए हैं उन सभी को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। ठीक है, और लेटर में साफ ये मेंशन किया जाता है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो वैक्सीन लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है, ये टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का। यदि आप हमारे द्वारा दिए गए निर्देश हैं जो उनका पालन नहीं करते तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ के साथ उस लेटर में ये भी मेंशन किया गया था कि जितने भी पार्टिसिपेंट के ऊपर ये टेस्ट किया जाना है उनको 7 जुलाई तक जो है अपने इंस्टीट्यूट में भर्ती कर लिया जाए। ये दिशा निर्देश उस लेटर में दिए गए थे जो इन 12 इंस्टीट्यूट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लिखे थे। अब हम बात करते हैं, भारत बायोटेक से जब इंटरनल कम्युनिकेशन लेटर के बारे में पूछा गया कि आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि एक्सपर्ट ने इस बयान को, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डिसीजन है कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च कर देंगे, ये हम पूरे इंडिया लेवल पे जितने भी एक्सपर्ट हैं सभी इसको क्रिटिसाइज करने लगे। तो इसी क्रिटिसिज्म के बीच जब भारत बायोटेक से इसके ऊपर पूछा गया कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए उस लेटर के ऊपर, तो भारत बायोटेक ने कोई भी कमेंट करने से उसके ऊपर मना कर दिया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसको कंपनी यानी कि भारत बायोटेक ने अपने डॉक्यूमेंट सौंपे थे, जो भी क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट थे, एनिमल ट्रायल डॉक्यूमेंट थे, उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पे जो है फेज 1 फेज 2 की अनुमति दी गई है। अब यहाँ पे ये दर्शाया गया है, पीटीआई लिखते हैं कि उनके सोर्स कहते हैं कि फेज 1 फेज 2 का जो ट्रायल है उसमें 3 महीने का समय लगेगा कंप्लीट होने में। यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब हम, क्या ये अचीवेबल है? क्या 3 महीने के अंदर सारे ट्रायल पूरे किए जा सकते हैं? ठीक है, यदि हम क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया और भारत बायोटेक इंडिया की एप्लीकेशन देखें, ठीक है, तो उसमें फेज 1 और फेज 2 जो ट्रायल हैं उनके लिए जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 1 ईयर एंड 3 मंथ, यानी कि 1 साल 3 महीने लगेंगे आपके इस फेज 1 फेज 2 को कंप्लीट होने में। और हम बात कर लें, अभी 15 अगस्त को कह रहे हैं वैक्सीन को लॉन्च कर लेंगे, यानी कि ठीक आप 1.5 महीने के बाद वैक्सीन को लॉन्च कर दोगे फेज 1 फेज 2 ट्रायल पूरा करके। कैसे कैसे लॉन्च कर दोगे? कैसे देश का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये बात कह रहा है, जबकि यहाँ पे एप्लीकेशन में साफ लिखा है कि फेज 1 को पूरा करने में ही 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो अचीवेबल ही नहीं है। अब
जो हमारे देश के एक्सपर्ट हैं, इनमें से एक डॉक्टर अनंत भान हैं जो कि मेडिकल रिसर्चर हैं, वो लिखते हैं कि गवर्नमेंट ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये जो दावा किया है, इससे मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। ठीक है, कि कैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट के रिजल्ट आप 1.5 महीने के अंदर कैलकुलेट कर लोगे, और 1.5 महीने की कैलकुलेशन के बेस पे आप इस इंडिजीनियस वैक्सीन को जो है लॉन्च कर दोगे, और वो भी महामारी के लिए। वो आगे लिखते हैं कि विश्व में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कोवा वैक्सीन की दवा बनाने में लगी हैं, और वो भारत बायोटेक ने जो कोवा वैक्सीन बनाई है, आज वो जिस स्टेज में है, वो कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस दवा को बना रही हैं, वो तो इस फेज से कहीं आगे पहुंच चुकी हैं। लेकिन फिर भी वो कंपनियां ये दावा नहीं कर सकती एग्जैक्ट कि ये वैक्सीन इस डेट को आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कैसे दावा कर सकता है कि ये दवाई जो है 15 अगस्त को आ जाएगी, और इसको, इसमें जो सारा डाटा होगा उसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा और एफिकेसी का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसे डॉक्टर अनंत मान है जो मेडिकल रिसर्चर हैं, वो ऐसा कहते हैं। इसके बाद और एक्सपर्ट क्या कहते हैं? और एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि दवा का परीक्षण, यानी कि जो फेज 1 फेज 2 ट्रायल है, उसको फास्ट ट्रैक भी कर दिया जाए, यानी कि जल्दी जल्दी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाएं, तब भी इस दवा को लॉन्च करने में 1 साल लग जाएगा। ठीक है, यदि सारी प्रक्रियाओं को फास्ट ट्रैक किया जाए तब भी इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 साल लग जाएगा। फास्ट ट्रैक में क्या होता है? फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में कि जो फेज 1 फेज 2 का ह्यूमन ट्रायल होता है, उसके अंदर जो नतीजे आते हैं, उसी के बेस पे दवा का मास प्रोडक्शन करके मार्केट में उतार दिया जाता है, और जो फेज 3 होता है वो पैरेलल चलता रहता है। ठीक है, तो ये फास्ट ट्रैक होता है। अब इसके ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जब इतना क्रिटिसाइज हो रहा है, तो उसने अपने बयान क्या दिए और कैसे खुद को डिफेंड किया? वो कहते हैं, सबसे पहली बात तो वो कही उन्होंने शनिवार को, एक उनकी तरफ से बयान आया। ठीक है, वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन बन रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहली वैक्सीन जो इंडिया में बने वो इंडिजीनियस वैक्सीन हो, यानी कि वो भारत में ही निर्मित वैक्सीन हो। इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए इस प्रोजेक्ट में जो ये दवा लॉन्च की जाएगी, सेफ्टी, क्वालिटी, एथिक्स और एडहेरेंस टू ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का ध्यान भी रखा जाएगा। इसके अलावा जो लेटर्स लिखे गए थे, लेटर्स के बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहता है कि जो हमने लेटर भारत बायोटेक और 12 इंस्टीट्यूशन को लिखे थे, उनका सीधा सीधा मकसद ये था कि जितनी भी फॉर्मल आपकी अप्रूवल बचती हैं, ये जितने भी प्री रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको बहुत जल्दी से पूरा कर लिया जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इसको दे रही है गवर्नमेंट, और इसको हमें जल्दी से पूरा करना है। तो ऐसे अपनी बात को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है डिफेंड करता है, और आगे वो ये भी कहता है कि इस दवा को लॉन्च करने में जितने भी ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, जितनी भी ग्लोबली नॉर्म, जितनी भी वैश्विक स्तर की कंडीशन होती हैं, सभी का इसमें ध्यान रखा जा रहा है। फास्ट ट्रैक प्रणाली को इसमें अपनाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो वैक्सीन का टीका बने भारत के अंदर, ठीक है, वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो सिर्फ इंडिजीनियस डेवलप हो। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। सारी बातों का यदि आप ध्यान रखो तो आप मेरे को बताइए कि आप 15 अगस्त को, अब जब देखिए भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है 15 अगस्त को हम जैसे 15 अगस्त बनाते हैं, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च चाहता है कि कोरोना को भी आज़ादी 15 अगस्त को ही मिल जाए, ये वैक्सीन लॉन्च ही के, ताकि इसकी वाहवाही हो सके। लेकिन भाई आप बताइए, जिस प्रक्रिया को होने में 1 साल 8 महीने लगते हैं, उसको आप 1.5 महीने में कैसे पूरा कर लोगे? ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी उठता है, यदि आप 1.5 महीने में पूरा कर लेते हो तो ये क्या गारंटी है कि वो एफिशिएंट है? ठीक है, ये गारंटी आप कैसे दे सकते हो? यदि भाई कोवा वैक्सीन एक वैक्सीन है जिसको शरीर में डाला जाएगा, तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं यदि आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कहीं ये 15 अगस्त के लॉन्च करने के चक्कर में ये कहीं एक वरदान की बजाय एक अभिशाप न सिद्ध हो जाए। तो यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो वैक्सीन कोरोना वायरस की बने वो सबसे पहले भारत में ही बने, लेकिन वो वैक्सीन जो बने वो सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए, उसके हमारे भारतीयों के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आने चाहिए। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।